मैं प्रेम कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल देव ITA टीम। ठीक है फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति का हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में त्रिकोणमिति कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में देखा था त्रिकोणमितीय सारणी कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो में लोगों ने कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। ठीक है, उसी को आगे शुरू करते हुए मैं एक बार फिर से आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और पीछे वाले एग्जाम्स में आए हुए भी। ठीक है, इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन हमारे हर बार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें जो सर्वाधिक आवश्यकता होती है वो होती है हमारी त्रिकोणमितीय सारणी। ठीक है, जो मैंने आपके सामने बना रखी है बोर्ड पर। ठीक है, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है या किसी के समझ में नहीं आ रही है कि त्रिकोणमितीय सारणी हम लोगों ने कैसे बनाई है, तो हमारे पीछे वाले वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अपना आज का काम शुरू करते हुए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60। ठीक है, तो अपन हल करते हैं इसको। देखिए पहले अपन देखते हैं साइन 30 का मान हमारे पास कितना होता है। साइन 30 डिग्री का मान हमारे पास कितना है, 1/2। दूसरा हमारा कितना है, cos 45 है, और cos 45 का मान हमारे पास कितना होता है, 1/√2। और तीसरा मान है हमारे पास tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का मान अपना रखते हैं तो कितना आता है हमारे पास, √3। ठीक है, ये तीन मान हमें इस क्वेश्चन के लिए चाहिए। तो अपन हल करना शुरू करते हैं। सर्वप्रथम sin 60 का मान रखते हैं, sin 30 का मान रखते हैं, और sin 30 का मान हमारे पास कितना है, 1/2। तो 1/2, और यहां से इसकी क्या करनी है, स्क्वायर प्लस cos 45, और cos 45 का मान मैंने लिख रखा है कितना होता है, 1/2। तो यहां से कितना लिख देंगे, 1/2, और इसकी भी क्या करनी है, स्क्वायर करनी है। ठीक है, प्लस 3 का 3, और tan 60 का मान √3, और इसकी क्या कर दूंगा मैं, स्क्वायर कर दे। अब हल करते हैं। 1 की स्क्वायर यहां से कितनी प्राप्त होगी हमें, 1, और 2 की स्क्वायर हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। प्लस यहां से 2, और यहां से अपन हल करते हैं तो 1 की स्क्वायर 1, और √2 को √2 से गुणा करते हैं तो मान हमारे पास कितना है, 2, तो बटा 2 प्लस 3, और जब √3 को √3 से गुणा करते हैं तो मान हमारे पास कितना आता है, 3। ठीक है, यहां पर मैंने जो नोट लगा रखी है इसका अर्थ क्या है, दोनों संख्या आपस में क्या है, गुणा में। अब इनको हल करते हैं तो 1/4, 2 को 2 से यहां से क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, प्लस में मान हमारे पास कितना आएगा, 3, और 3 को 3 से गुणा करते हैं तो मान हमारे पास कितना आएगा, 9। ठीक है, इनको अपन वैसे लेके भी हल कर सकते हैं। ठीक है, जब अपन सीधा हल करते हैं तो 9 और 1 10, हमारा मान कितना आएगा, 10 से 1/4। ठीक है, जब अपन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री को हल करते हैं तो हमारे पास मान कितना आता है, 10 से 1/4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, 3 sin 60 डिग्री प्लस 4 sin क्यूब 60 डिग्री। ठीक है, अभी अपने हमें देखना है कि sin 60 का मान हमारे पास कितना आता है। sin 60 का मान हमारे पास होता है √3 और बटा 2। ये किसका मान है हमारा, sin 60 डिग्री का मान। ये मान हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में पुट करना है। देखिए 3 है तो 3 इंटू sin 60 का मान हमारे पास कितना है, √3 और बटा 2 माइनस 4। ठीक है, साइन क्यूब 60 डिग्री है, अर्थात इस मान का क्या करना है, क्यूब करनी है, तो अपने इसे करेंगे √3/2, और इसकी क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। अब देखिए इनको आपस में गुणा करवाते हैं तो यहां से हमारा मान क्या आता है, 3 √3 और बटा में 2 माइनस करना है। ठीक है, यहां से मान क्या आएगा हमारा, 4। अब देखिए इसको हल करेंगे अपन, √3 इंटू √3 और इंटू √3। ठीक है, अभी आप लोगों को बताएंगे कि 2 को आपस में जब गुणा करवाते हैं तो इसका मान तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और साथ में क्या रह जाएगा हमारा, √3। तो जब √3 की क्यूब करेंगे तो मान हमारे पास कितना आएगा, 3 और अब दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 √3। अब देखिए 2 की क्यूब करते हैं, 2 की क्यूब हमारे पास कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है,
अब इसको हल करते हैं तो 4 से इधर कैंसिल कर देंगे, कितना आएगा मान हमारे पास 2। हमारा हल करने के पश्चात मान हमारे पास कितना आ गया 3√3/2 और माइनस 3√3 और बटा 2। अब देखिए एक संख्या प्लस की है, एक संख्या क्या है माइनस की है, ठीक है। और इन दोनों को आपस में कैंसिल कर सकते हैं या घटाएंगे, घटाने के पश्चात हमारे पास मान कितना आएगा 0। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin 60 डिग्री। हल करने के पश्चात मान हमारे पास कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो सर्वप्रथम हमें जो मान की आवश्यकता होगी वो क्या है हमारा tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान हमारे पास कितना होता है tan 30 डिग्री बराबर हमारे पास मान कितना होगा 1/√3, ठीक है। ये हमारा मान हो गया। अभी इस क्वेश्चन में क्या करेंगे tan 30 डिग्री, जहां पर tan 30 डिग्री है वहां पर इसका क्या करेंगे मान पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 × 1/√3, ठीक है, बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो यहां पर क्या करेंगे मान पुट करेंगे और इसकी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। इसको आगे हल करते हैं, आगे हल करते हैं तो इन दोनों का आपस में क्या करवाएंगे गुणा करवाएंगे। तो ऐसे मान कितना आएगा हमारे पास 2/√3 माइनस 2/√3 भाग। अब देखिए इसको हल करते हैं तो 1 माइनस 1 की स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 की स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3, ठीक है। इन दोनों इसको हल करेंगे हमारे पास मान कितना आएगा 2/√3 अपॉन, देखिए इसको ऐसे लेके करिए तो ऐसे क्या करिए, ठीक है। एक क्या करेंगे इधर से माइनस 3 और 3 में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहां से मान कितना आएगा 2/3, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने भिन्न, ये देखिए एक भिन्न ये हो गई हमारे पास और एक भिन्न ये हो गई, ठीक है। बेसिक सी बात है, देखिए जब दो भिन्न एक दूसरे के क्या हो भाग में तो नीचे वाली जो भिन्न होती है उसको ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। और यहां से जो भाग का चिन्ह है इसको चेंज करते हैं, क्या कर देते हैं गुणा का चिन्ह, ठीक है। और जो इसका अंश है वो तो क्या बना देंगे हर बना देंगे, और जो इसका हर है उसे क्या बना देंगे अंश बना देंगे, ठीक है। जैसे 2/√3 हमारे पास है, ठीक है। यहां जो भाग का चिन्ह है इसे क्या करते हैं इंटू कर देते हैं, जो इस चिन्ह का हर है उसे क्या कर देते हैं अंश बना देते हैं, और जो इसका अंश है उसे क्या बना देते हैं हर बना देते हैं, ठीक है। अभी देखिए इसको मान कैंसिल करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, मान कितना बच गया हमारे पास 3 और /√3। देख अभी हम लोगों ने देखा था √3 × √3 हमारे पास मान कितना था 3 था, अभी हमारे पास मान कितना है 3 है। तो मैं इस 3 को इन दो टुकड़ों में तोड़ सकता हूं, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिखता हूं √3 × √3 और /√3, ठीक है। यहां से √3 से √3 क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, तो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, अर्थात 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको हल करने के पश्चात हमारा जो मान आएगा वो हमारा मान कितना आएगा √3 डिग्री है, सॉरी √3 आएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है sin 2x बराबर sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो यहाँ पे हमारा हमें क्या दिया गया है एक x दिया गया है, यहाँ पर हमें क्या करना है x का मान ज्ञात करना है, x का मान क्या करना है ज्ञात करना है कि यहाँ पर इन सबको हल करने के पश्चात जो x का मान आएगा हमारा कितना आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या किस चीज की जरूरत होगी sin 60 डिग्री के मान की, cos 30 डिग्री के मान की, cos 60 डिग्री के मान की और sin 30 डिग्री के मान की, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखता हूं sin 60 का हमारे sin 60 डिग्री का मान हमारे पास क्या है यहां से √3/2। दूसरा cos 30 का मान भी हमारे पास यहां से कितना है √3/2। अब देखिए cos 60 का मान चाहिए हमें, cos 60 का मान हमारे पास कितना होगा 1/2, ठीक है। और sin 30 का मान चाहिए हमें, sin 30 का मान भी हमारे पास कितना होगा 1/2 होगा, ठीक है। अब इन्हीं को लेते हुए अपन क्या करेंगे क्वेश्चन को हल करेंगे और x की वैल्यू पता करेंगे, ठीक है। यहां से मैं हल करता हूं sin 2x बराबर
साइन 60 और साइन 60 का मान हमारे पास कितना है, √3/2 इंटू cos 30 का मान भी हमारे पास कितना है, √3/2 √3/2 माइनस का चिन्ह है तो माइनस। अभी cos 60 का मान देखिए हमारे पास कितना है, 1/2, ठीक है, इंटू साइन 30 का मान भी हमारे पास कितना है, 1/2, ठीक है। इसको हल करते हैं, इन दोनों को आपस में गुणा करवाते हैं, इन दोनों को आपस में क्या करवाते हैं, गुणा करवाते हैं। √3 को √3 से गुणा करूंगा, कितना आएगा मान हमारे पास 3, 2 को 2 से गुणा करूंगा, मान कितना आएगा 4, माइनस 1 को 1 से गुणा करवाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 2 को 2 से गुणा करूंगा ऐसे, मान कितना आएगा 4, और बराबर में हमारे पास क्या संख्या चल रही है, sin 2x। अब इसको हल करते हैं, वैसे लेंगे हमारे पास कितना आएगा 4, हल करेंगे, देखिए 4 में 4 का भाग एक बार और गुणा करवाऊंगा 3 से, तो 3 माइनस यहां से कितना आएगा 1, 2/4, अर्थात देखिए sin 2x बराबर मान हमारे पास कितना आएगा, इसको एक बार फिर से हल करते हैं, 1/2। sin 2x के बराबर मान क्या आ गया हमारा, 1/2। अब देखिए साइन वाले टेबल में अपन देखेंगे 1/2 का मान कहां पे होता है, ठीक है। साइन वाले जो हमारे पास टेबल है, साइन 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है, इसमें अपन देखते हैं हमारा 1/2 मान कहां पे आता है, ठीक है। 1/2 मान आता है हमारा 30 डिग्री पर, साइन 30 डिग्री पर हमारा मान जो आता है वो हमारा कितना आता है, 1/2 आता है। अभी 1/2 की जगह मैं क्या करता हूं, साइन 30 डिग्री, ठीक है, तो साइन 2x बराबर साइन 30 डिग्री, ठीक है। हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी पता करनी है, x की वैल्यू करनी है, ठीक है। तो अपने यहां से क्या लिखते हैं, 2x बराबर 30 डिग्री, और x की वैल्यू पता करनी है तो x, ठीक है, इधर जो 2 किसमें है, x के गुणा में, और बराबर में लेके जाएंगे किसमें चला जाएगा, भाग में, तो 30 और बटा 2, यहां से कैंसिल करता हूं, कितनी बार है 15 बार, अर्थात x की वैल्यू हमारे पास यहां से कितनी आती है, 15 डिग्री, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, √3 tan 2x बराबर sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री प्लस 2 sin 90 डिग्री, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करनी है, x की वैल्यू पता करनी है, x की वैल्यू हमें क्या करनी है, पता करनी है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या की sin 30 की जरूरत होगी, sin 45 की जरूरत होगी, और cos 45 और sin 90 की जरूरत, ठीक है। तो अपने यहां से लिखते हैं, जैसे sin 30 डिग्री का मान हमारे पास कितना होता है, 1/2 होता है। दूसरा हमारे पास क्या है, sin 45 और sin 45 डिग्री का मान हमारे पास क्या होता है, 1/√2 होता है। cos 45 का मान भी हमारे पास कितना होता है, 1/√2 होता है। और यहाँ से sin 90 है, sin 90 का मान हमारे पास कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ से मान पुट करते हैं, देखिए √3 tan 2x बराबर sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की जगह कितना मान रखेंगे, 1/2 प्लस sin 90 की जगह sin 45 की जगह 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस 2, और यहाँ sin 90 का मान हमारे पास कितना है, 1 है, तो यहाँ से कितना पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसको आगे हल करते हैं, देखिए 1/2 प्लस इनको आपस में गुणा करवाएंगे और इसको आपस में गुणा करवाएंगे, तो मान हमारे यहाँ से कितना आएगा, हमारे पास है 1/2 और प्लस 2, ठीक है। यहाँ से इनका लहसे लेने के लिए मैं यहाँ से कितना लगा देता हूँ, भाग में 1 लगा देता हूँ, और एक को किसी संख्या के गुणा में और किसी संख्या के भाग में लगाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको आगे हल करते हैं, देखिए लहसे हमारे पास यहाँ से कितना आएगा, 2 आएगा, 2 को 2 से कैंसिल करूंगा, 1 और गुणा करवाऊंगा तो 1 प्लस 1 से कैंसिल करूंगा तो कितने बार, 2 बार, और 2 से गुणा करवाऊंगा तो यहां से कितना आएगा, 4, ठीक है। अब देखिए 4, 5 और 1 6, यहां से मान हमारा कितना आ गया, 6 को कैंसिल करूंगा तो 3 आएगा, ठीक है। तो √3 tan 2x बराबर मान हमारा कितना आएगा, ऐसे 3 आएगा। अभी देखिए हमें तो क्या किसकी वैल्यू पता करनी है, x की वैल्यू करनी है पता, ठीक है। तो यहाँ से √3 गुणा में है पूरी संख्या के, इधर लेके जाऊंगा किसमें चला जाएगा, भाग, ठीक है। तो यहाँ से मान होगा हमारा tan 2x बराबर 3/√3, ठीक है। अब देखिए 3 को फिर से हल करते हैं अपन, इसको टुकड़ों में करते हैं, तो √3 इंटू √3, दोनों को आपस में गुणा करवाएंगे, मान कितना आएगा हमारे पास से 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको, ये जो 3 है हमारा, इसको इसके गुणनखंड या टुकड़ों में लिखता हूं,
√3 इंटू √3 और भाग √3। ऐसे √3 से √3 क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास बचता कितना है, सिर्फ √3। ठीक है, तो ऐसे मान कितना आएगा हमारे पास tan 2x बराबर √3। ठीक है, अब हमें देखिए tan वाली सारणी में देखना है या tan वाले मान में देखना है कि √3 किसका मान होता है। अब अपन इसको देखें तो √3 हमारा किसका मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो यहां से मैं लिखता हूं tan 2x बराबर tan 60 डिग्री। ठीक है, और हमें वैल्यू x की पता करनी है तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से मान tan 2x बराबर 60 डिग्री, और यहाँ से x की वैल्यू पता करेंगे तो दो इधर जो गुणा में है इधर किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 60/2 यहाँ से कितना मान आ जाएगा, 30 डिग्री। अगर इस क्वेश्चन को हल करने के पश्चात हमें जो वैल्यू पता करनी थी किसकी, x की, और x की वैल्यू पता करेंगे तो x का मान यहाँ से कितना आएगा, 30 डिग्री। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, टेलीफोन के एक खंभे की भूमि से ऊंचाई 17 मीटर। ठीक है, टेलीफोन के खंभे की भूमि से ऊंचाई 17 मीटर है, उसके ऊपरी सिरे से बंधा हुआ था, ऊपरी सिरे से बंधा हुआ तार भूमि से 45 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो तार की लंबाई में क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन आता है हमारे ऊंचाई और दूरी वाले। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने पीछे वाले वीडियो में करवाए थे, एक बार फिर अपन उसी टॉपिक के क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमें सर्वप्रथम क्या बताया गया है, टेलीफोन का एक कोई पोल है हमारे पास। ठीक है, और उस पोल की टोटल लंबाई कितनी है भूमि से। ठीक है, भूमि से कितनी लंबाई है, 17 मीटर। देखिए जैसे ये हमारे पास क्या है, एक पोल है। ठीक है, और इसकी ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है कितनी है, टोटल 17 मीटर की। इसके पश्चात बताया गया है इसके ऊपरी सिरे से बंधा हुआ तार। अब ऊपरी सिरा क्या है, ये यहां से क्या हुआ है, तार बंधा हुआ है। ठीक है, और वो तार यहां से लेके धरातल तक या भूमि तक आया हुआ है, और भूमि के साथ जो कोण बना रहा है वो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। ठीक है, अतः जैसे ये ऊपरी सिरा है और ये भूमि के साथ क्या बना रहा है, यहां पर एक कोण बना रहा है। ये क्या है, इसका कोण है। ये हमारी भूमि या धरातल है। ठीक है, और ये क्या है, इस खंबे के साथ या इस पोल के साथ जो तार बंधा हुआ है वो है। ठीक है, और यहाँ पर जो कोण है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। तो हमें पूछा गया है तार की लंबाई। ठीक है, ये भुजा हमें दी गई है, या तो ऊंचाई है वो दी गई है, और हमें तार की लंबाई पूछी गई है। तो तार की लंबाई हमारे पास क्या होगी, ये होगी, और इसको मैं यहां से क्या मानता हूं, x मानता हूं। ठीक है, और हमारा कोण हो गया, एक भुजा हमारे पास 17 मीटर हो गई, दूसरी भुजा हमारे पास क्या होगी, x हो गई। ठीक है, और यहां से अपना क्या बनता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, ये जो कोण होगा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ठीक है, तो हमें देखना है सर्वप्रथम हमारी एक भुजा कौन सी है, लंब दी गई है हमें। ठीक है, लंब हमारी कितनी है, 17 मीटर। दूसरी भुजा हमारे पास क्या है, कर्ण है। कर्ण हमारे पास कितना है, x मीटर है। अब देखिए लंब और कर्ण ये कहां पे आते हैं, देखिए हमने एक ट्रिक लिखी थी छोटी सी, लाल बटा कक्का बल, याद भी होगी सबको, लाल बटा कक्का। इसमें दो नाम आए हैं हमारे पास, एक लंब है और दूसरा क्या है, कर्ण। ठीक है, और लंब और कर्ण का संबंध हमें देखना है। इस ट्रिक में हमारी में लंब और कर्ण का संबंध कहां पे आता है। ठीक है, तो अपन जैसे इसमें एंटर करते हैं, सर्वप्रथम हमारे पास क्या आता है, l बटा के, लंब बटा कर्ण। ठीक है, और ये मान किसका होगा, यहाँ से साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो इसको हल करते हैं, देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब का मान हमारे पास कितना है, 17 है। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं कर्ण का मान हमारे पास कितना है, तो x है। तो मैं यहां से कितना लिखता हूं, x। अब देखिए एक और है थीटा, और थीटा का मान हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, 45 डिग्री दिया गया है, और साइन 45 डिग्री का मान हमारे पास कितना होता है, 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान हमारे पास कितना होता है, 1/√2। तो यहां से मैं क्या करता हूं, लिखता हूं, देखिए साइन 45 डिग्री बराबर 17/x है। अभी 45 डिग्री का साइन 45 डिग्री अपन यहां से क्या करते हैं, मान पुट करते हैं। हमारे पास मान कितना आएगा, 1/√2 बराबर 17/x। अब हमें ज्ञात क्या करना है, x ज्ञात करना है, x की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्यों, क्योंकि हमें पूछी क्या गई है, इस तार की लंबाई पूछी गई है, और जो लंबाई मैंने मान रखी है शुरुआत,
क्वेश्चन के शुरुआत में हम लोगों ने जो लंबाई मान रखी है वो हमारी क्या है, x मीटर है। अर्थात अगर आप अपने यहाँ से x की वैल्यू पता कर लेते हैं, x का मान पता कर लेते हैं, तो हमें जो आंसर पूछा गया है या जो तार की लंबाई पूछी गई है वो क्या आ जाएगी हमारे पास आंसर में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में वज्र गुणा करवाते हैं और वज्र गुणा करवाने के पश्चात हमारे पास मान आएगा x बराबर 17 इंटू √। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास आ गया 17 इंटू √2 मिनट। अब ये चीज डिपेंड होती है आंसर की। ठीक है, कि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर आते हैं हमारे। ठीक है, अब हमें आंसर में क्या दिया गया है, ये मान दिया गया है। ठीक है, अगर ये मान दिया गया है तो हमारा ये मान क्या है, एकदम से सही। ठीक है, अपन इस पे टिक कर सकते हैं। अगर ये मान नहीं दिया गया है, हमें मान दिया गया है पॉइंटों में, तो अपन √2 का मान देखते हैं। √2 का मान हमारे पास होता है 1.414 1.414। √2 का मान हमारे पास कितना है, 1.414। अगर मान हमें पॉइंट पे दिया गया है तो अपन यहां से क्या करते हैं, इन दोनों का क्या करवा देंगे, आपस में गुणा करवा देंगे और यहां से जो मान आएगा हमारा, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई, 3 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई की लंबाई 3 मीटर है। खंबे की लंबाई कितनी दी गई है, 3 मीटर, और जो इसकी परछाई बताई गई है उसकी लंबाई हमारे पास कितनी है, 3 मीटर है। तो इसमें पूछा गया है उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा या उन्नयन कोण कितना होगा। ठीक है, अभी बार में मान क्या, देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या ज्ञात किया था, जब त्रिभुज में देखा तो क्या किया था, कर्ण ज्ञात किया था। अगर क्वेश्चन के हिसाब देखें तो तार की लंबाई ज्ञात की थी, लेकिन इसमें हमें क्या पूछा गया है, ना तो हमें कोई लंबाई पूछी गई है, ठीक है, ना दूरी पूछी गई है, हमें पूछा गया है कि उन्नयन कोण, ये कोण हमें बताना है कि कोण कितने डिग्री का बढ़ेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में बताना है कि जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का। ठीक है, तो अपन देखिए हल करते हैं। दूसरा प्रश्न हमें क्या देखना है, 3 मीटर ऊंचे खंभे। ठीक है, जैसे ये कोई पोल है हमारा, ये कोई क्या है, खंभा, लंबाई क्या है इसकी, 3 मीटर, 3 मीटर। ठीक है, इसके बाद बताया गया इसकी परछाई भी बन रही है। ठीक है, वो भी हमारे पास क्या है, 3 मीटर होगी। ठीक है, तो अपन सर्वप्रथम हमारी कोठरी की देखते हैं। ठीक है, लाल बट्टा करका थी। अब जो परछाई बन रही है वो क्या होगी हमारी, ये होगी, और इसकी लंबाई में क्या है, 3 मीटर दी गई, और ये क्या है, हमें क्या करना है, कोण ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, तो लंब भुजा है, क्या है, लंब भुजा है कितनी, 3 मीटर। दूसरी हमारे पास क्या है, आधार भुजा है, और आधार भुजा हमारे पास कितनी है, 3 मीटर। अब देखिए हमें देखना क्या है, लंब और आधार का संबंध देखना है, दोनों एक साथ कहां पे। देखिए लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और तीसरा क्या है, लंब बटा आधार, और हमें चाहिए क्या है, लंब और एक आधार। तो ये मान किसका है, ये साइन का मान है, ये कोस का मान है, और ये किसका मान है, टेन का मान है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर, यहां से मान रखता हूं, लंब का मान हमारे पास कितना है, 3 है, आधार का मान हमारे पास कितना है, 3 है। 3 से 3 को कैंसिल करते हैं, मान हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो मान हमारे पास कितना आएगा, tan थीटा बराबर 1। ठीक है, अब tan में अपन देखते हैं, tan में 1 का मान कहां पे आता है। ठीक है, हम टेबल पे चलते हैं, देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री। ये जो मान है वो किसका मान है, tan 45 डिग्री का। ठीक है, अर्थात थीटा का जो मान आएगा हमारे पास, वो मान ऐसे कितना आएगा, 45 डिग्री। ये जो कोण हमारे पास बन रहा है ये कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का बने। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दी गई आकृति में थीटा का मान ज्ञात करो। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, डायग्राम दिया है, समकोण त्रिभुज का क्या है हमारे पास, एक डायग्राम, 2 भुजा दी गई है हमारे पास, एक तो कितनी है, 10 मीटर की, जिसकी लंबाई कहां से कहां से, यहां से यहां तक जो लंबाई दी गई है वो हमारे पास कितनी है, 10 मीटर। दूसरी ये भुजा दी गई है,
और इसकी लंबाई हमें कितनी दी गई है 10√3 मीटर। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, ये कोण ज्ञात करना है। जहां पे मैंने थीटा लिख रखा है वो कोण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है कि ये कोण यहां से कितने डिग्री का बने। ठीक है, देखिए हल करते हैं। हमारे पास क्या क्या है वो लिखते हैं पहले। लंब हमारे पास कितना है 10 मीटर। दूसरा क्या है, आधार है। आधार हमारे पास कितना है 10√3। संबंध देखते हैं लंब का और आधार का संबंध कहां पे है। लंब और आधार का संबंध कहां पे आएगा हमारा tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या लिखूंगा, लंब बटे आधार। यहां से लंब कितना है 10 और आधार कितना है 10√3। ठीक है, थीटा का मान तो क्या करना है, ज्ञात करना है। तो tan थीटा बराबर 10/10√3। 10 से 10 यहां से क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। मान कितना बचेगा 1/√3। tan थीटा बराबर क्या हो गया हमारा 1/√3। अब tan वाली लाइन में देखते हैं, यहाँ पर tan का मान 1/√3 कहां पे आता है। ठीक है, ये tan है हमारा पास, ये 0 डिग्री होगा, ये हमारे पास क्या होगा 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो 30 डिग्री का मान हमारे पास tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। तो मैं इसको हल करके यहां से क्या लिखता हूं tan 30 डिग्री, अर्थात थीटा बराबर जो कोण हमारा बन रहा है वो कितना बन रहा है पहले 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक पेड़ पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है। एक पेड़ पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि जो पेड़ का ऊपरी हिस्सा है, पेड़ का जो ऊपरी हिस्सा है वो पृथ्वी के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये बताना है कि वृक्ष की कुल ऊंचाई कितनी थी। जैसे ये हमारे पास कोई वृक्ष, ठीक है, ये कोई वृक्ष था और ये बता रहा है कि पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई से, ये हमारा धरातल है, ठीक है, ये हमारी क्या है पृथ्वी थी, इससे 4 मीटर की ऊंचाई से टूटकर, अब मैं मानता हूं कि 4 मीटर की ऊंचाई ये थी, ठीक है, 4 मीटर की ऊंचाई ये थी। ये पेड़ यहां से क्या हो जाता है टूट जाता है, ठीक है, और टूटने के पश्चात जो इसका ये हिस्सा है वो यहां से जमीन से टच होता है, ठीक है। जैसे टूटने के पश्चात ये कैसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, ठीक है, थोड़ी सी लंबी लाइन होगी चलती है, ठीक है, यहां से टूट गया और यहां से जमीन से क्या हो गया टच हो गया। अब ये जो कोण है, ये जो कोण है पृथ्वी के साथ बनाना है, ये क्या है पेड़ का ऊपरी हिस्सा है, ठीक है, और ऊपरी हिस्सा पृथ्वी के साथ क्या कर रहा है कोण बना रहा है, कितने डिग्री का हमें बताया होगा, कितने डिग्री का 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। अब देखिए हमें दिया क्या गया है 4 मीटर की ऊंचाई से क्या होता है पेड़ टूटता है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है या लंबाई है वो हमारे पास कितनी है, ठीक है, ये हमारी क्या है भूमि है, और यहां से क्या है जो 4 मीटर की ऊंचाई है वहां से क्या होता है पेड़ टूटता है, तो ये दूरी हमें दे दी गई कितनी 4 मीटर। इसके पश्चात ये बता दिया गया कि भूमि के साथ ये जो पेड़ है, ये इसका पेड़ का क्या है ऊपरी सिरा, ये टूटने के पश्चात कितने डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का बनाता है। इसके पश्चात में पूछा गया कि वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात है करो, या वृक्ष की कुल ऊंचाई कितनी थी, ठीक है। तो अगर मैं इस ऊंचाई को या इस लंबाई को या इस दूरी को और इसके अंदर जोड़ देता हूं, ठीक है, इसमें क्या कर देता हूं जोड़ देता हूं, तो मैं कुल लंबाई क्या हो जाएगी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इस लंबाई का हमें पता नहीं है, तो सर्वप्रथम में क्या करना होगा इस लंबाई को ज्ञात करना होगा। तो मैं इस लंबाई को क्या मानता हूं यहां से x मानता हूं, ठीक है, x क्या करता हूं मानता हूं, ये लंबाई मेरी क्या होगी यहां से x मीटर की। अब देखिए हमें हल क्या करना, हमें दो भुजा, ये हमारा क्या बनता है यहां से एक समकोण त्रिभुज क्या हो गया बन गया, ठीक है। तो इस समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई है, एक तो कौन सी लंब भुजा, लंब भुजा हमारे पास कितनी है 4 मीटर, दूसरी क्या है कर्ण भुजा, और कर्ण हमारे पास क्या है x मीटर, ठीक है। अब देखिए लंब और कर्ण के मध्य में क्या करना है संबंध ज्ञात करना है, तो लंब और कर्ण हमारा सर्वप्रथम किसमें आता है sin थीटा। sin थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, ये दोनों भुजाएं हमारे पास। तो यहां से मैं मान पुट करता हूं, लंब का मान हमारे पास कितना है 4 है और कर्ण का मान हमारे पास कितना है x, ठीक है।
थीटा में दिया गया कितना है 30 डिग्री है, तो मैं ऐसे रखता हूं साइन 30 डिग्री बराबर 4/x। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, साइन 30 डिग्री का मान देखना है। साइन 30 डिग्री का मान हमारे पास कितना होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान हमारे पास कितना है 1/2। 30 डिग्री की तो मैं क्या करता हूँ, ये मान पुट करता हूँ, तो यहां से क्या हो जाएगा 1/2 बराबर 4/x। अब दोनों का वजन गुणा करते हैं, तो यहां से x बराबर हमारा मान क्या होगा 8। यहां से लोगों ने x की वैल्यू पता कर ली, x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 8 होगी, लेकिन ये 8 है हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, ये 8 के हमारा क्या आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या है कि वृक्ष की कुल ऊंचाई याद कर। वृक्ष की ऊंचाई में दी गई कितनी 4 मीटर, और ये ऊंचाई या लंबाई या दूरी हमें हम लोगों ने क्या कर ली ज्ञात कर ली। तो अब हमें क्या करनी है टोटल लंबाई ज्ञात करनी है, तो अपन लिखते हैं कुल लंबाई। कुल लंबाई में 4 तो दी गई है, 4 तो बताई गई है। x का मान हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, कितना हो गया हमारे पास 8 हो गया। तो टोटल लंबाई अपन ज्ञात करते हैं, तो 4 और 8 कितना हो गया 12 मीटर। अतः जो पेड़ था उसकी लंबाई टोटल लंबाई कितनी थी 12 मीटर की थी। 4 मीटर से टूटने के पश्चात वो भूमि के साथ कोण बनाता है, वो कितने डिग्री का है 30 डिग्री का। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमें मान क्या चाहिए, यहाँ पे कोट 45 का मान चाहिएगा, सेक 60 का मान चाहिएगा, साइन 60 का मान चाहिएगा और कोस 90 का मान चाहिएगा। तो मैं पहले क्या लिखता हूँ, एक साइड में मान लिखता हूँ सारे के सारे। जैसे कोट 45 है, कोट 45 का मान हमारे पास कितना होता है, यहाँ से 1 होता है। तो कोट 45 डिग्री बराबर क्या लिख दिया 1। उसके बाद सेक 60 का मान देखते हैं अपन। सेक 60 का मान हमारे पास कितना होता है 2 होता है। सेक 60 डिग्री बराबर 2। फिर देखिए साइन 60 का मान देखते हैं, तो साइन 60 का मान भी हमारे पास कितना √3/2। साइन 60 डिग्री बराबर √3/2। और उसके पश्चात देखते हैं कोस 90। कोस 90 और कोस 90 का मान हमारे पास कितना होता है 0 होता है। कोस 90 बराबर 0। ये 4 मान हमें क्या करने हैं, इस क्वेश्चन में पुट करने हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। देखिए कोट 45 और कोट 45 का मान हमारे पास क्या है 1। तो 4 का 4 45 कोट 45 के गए 1 और 1 की स्क्वायर माइनस सेक 60 और सेक 60 का मान हमारे पास कितना है 2 है। और यहां से इसकी भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे प्लस अब क्या है साइन 60 है, और साइन 60 का मान हमारे पास क्या है √3/2। तो यहां से क्या लिखता हूं √3/2 और इसकी स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री, और कोस 90 का हमारे पास ऑलरेडी मान कितना है 0 है। तो यहां से मैं क्या करता हूं 0 और इसकी क्या कर देता हूं स्क्वायर। अब देखिए हल करते हैं। 1 की स्क्वायर कितनी होगी 1 होगी, और 1 को 4 से गुणा करूंगा कितना बचेगा मान 4 माइनस 2 की स्क्वायर कितनी 4 तो 4 प्लस जब √3 को √3 से गुणा करवाते हैं तो मान कितना आएगा 3, और 2 को 2 से या 2 की स्क्वायर करते हैं तो मान हमारे पास कितना आएगा 4, और 0 की स्क्वायर करो क्यूब करो उससे कोई फर्क नहीं होता है। तो इसका मान तो क्या रहेगा 0 तो अधिक नहीं की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, अब देखो 1 4 किसका है हमारे पास प्लस 1 4 किसका है माइनस का। तो इन दोनों को तो क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं, बच गया हमारे पास कितना 3/4। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कोस 0 डिग्री। ठीक है, और इसके बाद में क्या लिखा है tan 30 डिग्री और tan 60 डिग्री। तो इसमें हमें जिस मान की जरूरत पड़ेगी वो है हमारा साइन 30 डिग्री साइन 90 डिग्री कोस 0 डिग्री tan 30 और tan 60। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं उनके मान लिखता हूं। जैसे देखिए साइन 30 है, साइन 30 डिग्री का मान हमारे पास कितना होता है 1/2। दूसरा साइन 90 है, साइन 90 का मान हमारे पास कितना 1 होता है, और कोस 0 है, कोस 0 का मान हमारे पास कितना होता है 1 होता है। इसके बाद देखिए tan 30 का मान हमारे पास कितना रहता है 1/√3, और tan 60 है, tan 60 का मान हमारे पास कितना होता है √3। ये मान क्या करने हैं हमें यहां से
साइन 30 तो 1/2 माइनस साइन 90 1, ठीक है। फिर क्या है cos 0 1, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और यहां से क्या कर देंगे 2, और cos 0 का मान 1 हो गया तो क्या कर देंगे 1। अब देखिए भाग में लिखते हैं tan 30 का मान हमारे पास कितना है 1/√3, 1/√3 इंटू 2 इंटू tan 60 का मान हमारे पास कितना है √3। अब देखिए 1/√3 और इंटू √3, तो यहां से √3 से √3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे करते हैं तो देखिए हमारे पास मान क्या होगा 1/2 माइनस 1 और प्लस 2 को 1 से गुणा करूंगा मान कितना है 2 और बटा 1। अब देखिए ये 2 किसका है प्लस का, ये किसका है माइनस का, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो हमारे पास मान कितना होगा 1/2 प्लस 1, ठीक है, और भाग 1। अब इसको करते हैं तो 3/2 और भाग 1, ये 1 यहां से इधर जाएगा, ठीक है। हल करिए तो मान हमारे पास कितना आएगा यहां से भी 3/2, 3/2 हमारा क्या हो जाएगा यहां से आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 4 cos 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री, ठीक है। यहां भी cos 30 डिग्री है, यहां भी cos 30 डिग्री है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ मान किसका चाहिए cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का मान हमारे पास कितना होता है 1/√3 और भाग 2, ठीक है। अब देखिए मान पुट करते हैं 4, वहां पर क्या है हमारा cos 30 का मान √3/2, यहां पे क्या है क्यूब है, तो यहां से क्या लिखूंगा क्यूब माइनस 3 और cos 30 का मान कितना करके देंगे √3/2, ठीक है। अब देखिए आगे हल करते हैं इसको, आगे हल करेंगे मान हमारा क्या होगा यहां से लिखूंगा मैं, देखिए जैसे √3 इंटू √3 और इंटू √3, इन दो को गुणा करूंगा तो मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और साथ में क्या होगा √3, तो √3 की क्यूब करूंगा तो मान कितना आएगा 3 √3, ठीक है। तो यहां से हल करते हैं तो मान देखिए क्या होगा 4 और 3 √3 और बटे 2 की क्यूब कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, और बीच में चिन्ह किसका है इंटू गुणा, ठीक है, माइनस इन दोनों को आपस में गुणा करवाएंगे मान कितना हो जाएगा 3 √3 और 2। अब देख यहां से कैंसिल करते हैं तो मान कितना होगा यहां से कितने बार कैंसिल होगा 2 बार, तो यहां से मान हमारा कितना आ जाएगा 3 √3/2 माइनस 3 √3/2। अब देखिए दोनों संख्या क्या हो गई समान हो गई, एक प्लस की एक क्या है माइनस की है, कैंसिल करते हैं मान हमारा कितना हो जाएगा, और ये क्या है हमारा आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी के साथ हमारे त्रिकोणमितीय जो चैप्टर था वो क्या होता है समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है।